सोचो एक ऐसी दुनिया जहां आप किसी को भी दुनिया में कहीं भी बिना बैंक के झट से पैसे भेज सकते हैं, बिना किसी मिडलमैन के, बिना किसी डिले के। यह है क्रिप्टो करेंसी का वादा, एक ऐसी करेंसी जो पूरी तरह से डिजिटल है, एक ऐसी रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी जो पैसे के बारे में हमारे सोचने और उसे यूज करने के तरीके को बदल रही है। यह सिर्फ एक करेंसी नहीं है, बल्कि एक नया फाइनेंशियल इकोसिस्टम है। क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल फॉर्म ऑफ मनी है जो सिक्योरिटी के लिए क्रिप्टोग्राफी यूज करता है। यह क्रिप्टोग्राफी इंश्योर्स कि ट्रांजैक्शंस सिक्योर और एनोनिमस रहे। गवर्नमेंट्स द्वारा जारी की जाने वाली ट्रेडिशनल करेंसीज के विपरीत, जो सेंट्रल बैंक्स द्वारा कंट्रोल की जाती हैं, क्रिप्टो करेंसीज इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करते हैं, किसी सेंट्रल अथॉरिटी के बिना। ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने और न्यू यूनिट्स क्रिएट करने के लिए ब्लॉकचेन नामक एक डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम पर निर्भर करते हैं। ब्लॉकचेन एक पब्लिक लेजर है जो सभी ट्रांजैक्शंस को ट्रांसपेरेंटली और इम्यूटेबली रिकॉर्ड करता है। यही डिसेंट्रलाइज्ड नेचर क्रिप्टो करेंसी को इतना अपीलिंग बनाता है। यह ट्रांसपेरेंसी और सिक्योरिटी को बढ़ाता है। यह बैंक्स जैसे इंटरमीडियरीज की आवश्यकता को दूर करता है, जिससे ट्रांजैक्शंस फास्टर और चीपर हो जाते हैं, जिससे इंडिविजुअल्स को अपने फाइनेंसेस पर अधिक कंट्रोल मिलता है। वे अपने पैसे को बिना किसी थर्ड पार्टी के मैनेज कर सकते हैं। जैसे जैसे हम क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में और आगे बढ़ेंगे, हम इसके इनर वर्किंग्स, इसके पोटेंशियल बेनिफिट्स और चैलेंजेस को समझेंगे और इसमें इन्वेस्ट करने से पहले ध्यान रखने वाले रिस्क्स एक्सप्लोर करेंगे। यह एक एक्साइटिंग जर्नी है जो फाइनेंशियल फ्यूचर को रीडिफाइन कर सकती है। अपने मूल में क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल एसेट है जो पूरी तरह से वर्चुअल है और फिजिकल फॉर्म में मौजूद नहीं होती। इसे मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में काम करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिससे आप इसे ट्रेडिशनल मनी की तरह यूज कर सकते हैं। यह ट्रांजैक्शंस को सिक्योर करने और न्यू यूनिट्स की क्रिएशन को कंट्रोल करने के लिए क्रिप्टोग्राफी का यूज करता है, जिससे यह बहुत ही सुरक्षित और भरोसेमंद बनता है। इसे कैश के डिजिटल वर्जन की तरह समझो, लेकिन यह फिजिकल कैश से कहीं अधिक वर्सेटाइल और एक्सेसिबल है। आप इसे गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने, दोस्तों और परिवार को पैसे भेजने या यहां तक कि वेरियस प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करने के लिए यूज कर सकते हैं। यह ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम के बिना भी काम करता है। ट्रेडिशनल करेंसीज के विपरीत, जो सेंट्रल बैंक्स द्वारा जारी और नियंत्रित किए जाते हैं, क्रिप्टो करेंसीज डिसेंट्रलाइज्ड होती हैं। क्रिप्टो करेंसीज ब्लॉकचेन्स नामक डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क्स पर ऑपरेट करते हैं, जो एक डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी है। इसका मतलब है कि किसी एक एंटिटी का करेंसी पर कंट्रोल नहीं है, जिससे यह अधिक डेमोक्रेटिक और इंक्लूसिव बनती है, जिससे यह सेंसरशिप और गवर्नमेंट इंटरफेरेंस के लिए रेजिस्टेंट है और यूजर्स को अधिक फाइनेंशियल फ्रीडम देती है। क्रिप्टोग्राफी के यूज के कारण क्रिप्टो करेंसीज भी हाईली सिक्योर हैं और हैकिंग अटेम्प्ट्स को रोकने में सक्षम है। ट्रांजैक्शंस को ब्लॉकचेन पर रिकॉर्ड किया जाता है, जो एक ट्रांसपेरेंट और इम्यूटेबल लेजर है, एक पब्लिक लेजर जिसे टैंपर करना लगभग इम्पॉसिबल है, जिससे डेटा इंटेग्रिटी और ट्रस्ट बनी रहती है। ब्लॉकचेन किसी भी क्रिप्टो करेंसी की रीढ़ है। यह एसेंशियली एक डिजिटल लेजर है जो उस करेंसी का यूज करके किए गए हर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है। एक जायंट पब्लिक बुक की कल्पना करो, जहां हर बार जब कोई क्रिप्टो करेंसी भेजता है या रिसीव करता है, तो वह इस बुक में रिकॉर्ड हो जाता है। यह बुक एक जगह स्टोर नहीं है, बल्कि दुनिया भर के कंप्यूटर्स के नेटवर्क में डिस्ट्रीब्यूट है। ब्लॉकचेन के प्रत्येक ब्लॉक में मल्टीपल ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड होता है। एक बार ब्लॉक के भर जाने के बाद इसे ब्लॉकचेन में ऐड कर दिया जाता है और यह लेजर का परमानेंट पार्ट बन जाता है। ब्लॉकचेन की खूबसूरती इसकी सिक्योरिटी और ट्रांसपेरेंसी में है। चूंकि लेजर डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसलिए किसी के लिए भी डेटा को ऑल्टर करना या टैंपर करना बेहद मुश्किल है। आप सोच रहे होंगे कि नए क्रिप्टो करेंसी यूनिट्स कैसे क्रिएट होते हैं। यहीं से माइनिंग आती है। माइनिंग ब्लॉकचेन में न्यू ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई और ऐड करने की प्रोसेस है। इसमें पावरफुल कंप्यूटर्स का यूज करके कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना शामिल है। माइनर्स इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए compete करते हैं और जो इसे सबसे पहले सॉल्व करता है, उसे ब्लॉकचेन में नेक्स्ट ब्लॉक ऐड करने को मिलता है। माइनर्स को उनके एफर्ट्स के रिवॉर्ड के रूप में न्यूली क्रिएटेड क्रिप्टो करेंसी यूनिट्स मिलते हैं। यह प्रोसेस न केवल ब्लॉकचेन की सिक्योरिटी और इंटेग्रिटी को इंश्योर करता है,
बल्कि न्यू क्रिप्टो करेंसी यूनिट्स की सप्लाई को भी कंट्रोल करता है, जिससे इन्फ्लेशन को रोका जा सकता है। सेक्शन 5, क्रिप्टो करेंसी के लाभ। क्रिप्टो करेंसीज कई तरह के पोटेंशियल बेनिफिट्स ऑफर करते हैं, जो इन्वेस्टर्स और एंथुसियास्ट दोनों को अट्रैक्ट करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण लाभों में से एक डिसेंट्रलाइजेशन है। चूंकि क्रिप्टो करेंसीज गवर्नमेंट्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस से इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करते हैं, इसलिए वे एक ऐसा लेवल ऑफ फ्रीडम एंड ऑटोनॉमी ऑफर करते हैं जो ट्रेडिशनल फाइनेंशियल सिस्टम्स में नहीं मिलता है। ट्रांजैक्शंस फास्ट होते हैं, अक्सर मिनट्स में सेटल हो जाते हैं और ट्रेडिशनल बैंक ट्रांसफर्स की तुलना में काफी चीपर हो सकते हैं, खासकर इंटरनेशनल पेमेंट्स के लिए। क्रिप्टो करेंसी इंक्रीज सिक्योरिटी और ट्रांसपेरेंसी भी ऑफर करता है। क्रिप्टोग्राफी का यूज और ब्लॉकचेन का पब्लिक नेचर फ्रॉड या मैनिपुलेशन को ओकर होने से रोकता है। सेक्शन 6, क्रिप्टो मार्केट में एंटर होने के रिस्क्स। हालांकि क्रिप्टो करेंसी के पोटेंशियल रिवॉर्ड्स इंटाइसिंग हैं, लेकिन इन्वेस्ट करने से पहले इन्वॉल्व्ड रिस्क्स को समझना बहुत जरूरी है। क्रिप्टो करेंसी मार्केट अपनी वॉलेटिलिटी के लिए जाना जाता है। प्राइसेस में बहुत फ्लक्चुएशन हो सकता है और इन्वेस्टमेंट्स जल्दी से अपनी वैल्यू लूज कर सकते हैं। यह आवश्यक है कि आप उतना ही इन्वेस्ट करें जितना आप लूज कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी रखें। सिक्योरिटी एक और कंसर्न है। जबकि ब्लॉकचेन खुद सिक्योर है, आपके क्रिप्टो करेंसी को स्टोर और मैनेज करने से जुड़े रिस्क हैं। सिक्योर वॉलेट्स एंड एक्सचेंजेस चुनना और अपनी डिजिटल एसेट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए स्टेप्स लेना बहुत जरूरी है। क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में रेगुलेशन एक इवॉल्विंग लैंडस्केप है। डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट रेगुलेशंस हैं और क्लियर गाइडलाइंस की कमी इन्वेस्टर्स के लिए अनसर्टेनिटी क्रिएट कर सकती है। सेक्शन 7, की प्लेयर्स बिटकॉइन, इथेरियम और लाइटकॉइन। हजारों क्रिप्टो करेंसीज एग्जिस्ट करते हैं, जिनमें से हर एक का अपना यूनिक इकोसिस्टम और कम्युनिटी है। प्रत्येक की अपनी यूनिक फीचर्स और पर्पसेस होते हैं। कुछ को ट्रांजैक्शंस के लिए डिजाइन किया गया है, जबकि अन्य स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स और डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस के लिए। आइए सबसे प्रसिद्ध और इन्फ्लुएंशियल क्रिप्टो करेंसीज में से 3 पर एक नजर डालें। बिटकॉइन 2009 में बनाया गया। यह क्रिप्टो करेंसी स्पेस में एक रेवोल्यूशन लेकर आया। बिटकॉइन पहला डिसेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो करेंसी था, जिसने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिडिफाइन किया। यह सबसे बड़ा और सबसे प्रसिद्ध बना हुआ है और इसकी मार्केट कैप सबसे अधिक है, जिसे अक्सर डिजिटल गोल्ड की तरह स्टोर ऑफ वैल्यू के रूप में देखा जाता है। इसकी स्कैर्सिटी और सिक्योरिटी इसे एक वैल्यूएबल एसेट बनाती है। इथेरियम 2015 में लॉन्च किया गया और इसने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को एक नया डिमेंशन दिया। इथेरियम सिर्फ एक क्रिप्टो करेंसी से कहीं अधिक है। यह एक प्रोग्रामेबल ब्लॉकचेन है। यह एक ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म है जो डेवलपर्स को डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस या डैप्स बनाने और डिप्लॉय करने में इनेबल करता है। इसकी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट फंक्शनैलिटी इसे यूनिक बनाती है। लाइटकॉइन 2011 में बनाया गया और यह बिटकॉइन के कोड बेस पर आधारित है। लाइटकॉइन को अक्सर बिटकॉइन के लाइटर एंड फास्टर अल्टरनेटिव के रूप में देखा जाता है। यह बिटकॉइन की तुलना में अधिक एक्सेसिबल है। यह फास्टर ट्रांजैक्शन टाइम्स और लोअर फीस ऑफर करता है, जो इसे एवरीडे ट्रांजैक्शंस के लिए सूटेबल बनाता है। इसकी एफिशिएंसी इसे एक प्रैक्टिकल चॉइस बनाती है, जो इसे एवरीडे ट्रांजैक्शंस के लिए सूटेबल बनाता है। लाइटकॉइन का अडॉप्शन बढ़ रहा है और यह कई मर्चेंट्स द्वारा एक्सेप्ट किया जाता है। सेक्शन 8, क्रिप्टो करेंसी का भविष्य। क्रिप्टो करेंसी की दुनिया लगातार इवॉल्व हो रही है। हर समय नई टेक्नोलॉजीज और एप्लीकेशंस इमर्ज हो रही हैं। सिग्निफिकेंट पोटेंशियल का एक एरिया डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस या डीफाई है। डीफाई का उद्देश्य ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज करके एक मोर ओपन एंड एक्सेसिबल फाइनेंशियल सिस्टम बनाना है। एक और एक्साइटिंग एरिया नॉन फंजिबल टोकन्स या एनएफटीज का डेवलपमेंट है। एनएफटीज यूनिक डिजिटल एसेट्स हैं जो डिजिटल और फिजिकल आइटम्स के ओनरशिप को रिप्रेजेंट करते हैं, जो आर्ट, कलेक्टिबल्स और बहुत कुछ के लिए नई संभावनाओं को खोलते हैं। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी मैच्योर होती है और रेगुलेशंस क्लियर होते हैं, हम वेरियस इंडस्ट्रीज में क्रिप्टो करेंसी को और भी ज्यादा अडॉप्ट होते हुए देख सकते हैं। सेक्शन 9, फाइनेंस के भविष्य की ओर एक छलांग। क्रिप्टो करेंसी
इस बात में एक पैराडाइम शिफ्ट रिप्रेजेंट करता है कि हम पैसे के बारे में कैसे सोचते हैं और उसका यूज कैसे करते हैं। हालांकि अभी भी यह अपने अर्ली स्टेजेस में है, लेकिन इसमें फाइनेंस में रेवोल्यूशन लाने, ग्रेटर फाइनेंशियल फ्रीडम, सिक्योरिटी और ट्रांसपेरेंसी ऑफर करने की क्षमता है। किसी भी न्यू टेक्नोलॉजी की तरह क्रिप्टो करेंसी को अप्रोच करते समय सावधानी बरतना और इन्वेस्ट करने से पहले अच्छी तरह रिसर्च करना एसेंशियल है। हालांकि पोटेंशियल रिवॉर्ड्स महत्वपूर्ण हैं और जो लोग फाइनेंस के इस नए फ्रंटियर को अपनाते हैं वे भविष्य के लिए अच्छी तरह से तैयार हो सकते हैं।